नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक और एक बहुत ही ऐसा रूमर टॉपिक पे जो कि बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर चल रहा है। चाहे वो उसमें डूम्सडे प्लेन हो, चाहे वो उसमें वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में कुछ भी बातें हो। देखो, असल में अगर हम इसको पॉइंट टू पॉइंट ले जाना चाहें और पॉइंट टू पॉइंट अगर हम इसमें बात करना चाहें तो ये बात शुरू होती है रशिया और अमेरिका के बीच से। जब रशिया का तेल टैंकर वेनेजुएला की तरफ जा रहा था तो अमेरिका ने उसको बीच में ही रोकने के लिए उसमें कब्जा करने की कोशिश करी, और तभी दूसरी तरफ से सुनने में आता है कि रशिया ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया है कि अगर आप इससे आगे बात करते हैं तो मैं अपना न्यूक्लियर छोड़ दूंगा, चाहे उसके बाद जो भी हो। देखो, कहने की बात नहीं है, पर काफी सारे प्रूफ्स और काफी सारी चीजें ये भी कहती है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना भी चालू कर दिया था, और अमेरिका ने अपने 50,000 से भी ज्यादा सोल्जर शिप, फाइटर जेट से लेकर मिडिल ईस्ट पे भेजना भी शुरू कर दिए थे अभी बीच में। कहानी यहाँ से शुरू होने के बाद एक ट्विस्ट आता है कहानी में कि जब ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, और ईरान का प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए शुरू किया है वहां के लोगों ने क्योंकि वहां की महंगाई के चक्कर में और जिस हिसाब से दिन प्रतिदिन वहां पर महंगाई बढ़ रही है, इसलिए वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन काफी लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका मिलकर के कुछ बड़ा करने वाले हैं, ईरान पे हमला करने वाले हैं और ईरान पर ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि ईरान पे यदि हमला होता है तो ईरान अकेला नहीं है किसी भी कीमत पे। ईरान के साथ रशिया भी रहेगा, और रशिया रहेगा तो रशिया के साथ इंडिया भी रहेगा। तो अगर इस तरीके का कोई भी स्टेप आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड वॉर का एक बहुत ही भयानक प्रतीक हो सकता है, क्योंकि आखिर कोई भी देश इतना बेवकूफ नहीं है और कोई भी देश आखिर इतना अकेला नहीं है। उधर से चाइना ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि अमेरिका, अगर आप न्यूक्लियर छोड़ेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जिसके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है। तो कई सारी बातें इस तरीके की निकल के आ रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई भी कंट्री इतनी अकेली नहीं है जो इस तरीके से किसी पर भी हमला कर पाए। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 3 की बातें चलना शुरू हुई है इंटरनेट पर, और इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, या फिर 26 में तो दुनिया खत्म है। अगर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ इस तरीके की हरकत करते हैं तो इस तरीके की हरकत बिल्कुल हो सकती है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान के कुछ ड्रोन्स हमारे इंडिया में भी देखे गए, जब हमारे इंडिया के आर्मी चीफ ने यह बात कह दी है कि अगर इस तरीके की कुछ सिचुएशन तुम्हें बनती हुई दिखाई देगी तो अपनी आर्मी को बोल दिया है कि आप किसी भी तरीके से चुप मत बैठना। फिर उसके बाद कहानी आती है डूम्सडे प्लेन पे, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। अब डूम्सडे प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो कि इस तरीके से बनाया जाता है कि मान लीजिए धरती पर सब कुछ खत्म हो गया है या फिर न्यूक्लियर वॉर हो चुका है, और बहुत ही ऐसे रेयर चांसेस हैं कि धरती पे कहीं छुपने की या जाने की जगह है। उसके बाद ये डूम्सडे प्लेन काम आता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अगर उसमें बैठ करके जाता है तो काफी सारी चीजें वो ऊपर से बैठे बैठे, यानी कि हवा में बैठकर ही कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि न्यूक्लियर वॉर को ऊपर बैठे बैठे ही कंट्रोल कर सकता है। वो ऐसा एक प्लेन बनाया गया है कि 7 दिन तक वो बिना रुके चल सकता है हवा में। 7 दिन तक, यानी कि अपने प्रेसिडेंट को वो सेफ रख सकता है। तो उसमें वॉशरूम से लेकर हर फैसिलिटी उसी में मौजूद है। और ये बात तो कहीं ना कहीं सच ही है कि डूम्सडे प्लेन 50 साल बाद देखा गया है। बात ये है सिर्फ और सिर्फ कि LA एयरपोर्ट पे डूम्सडे प्लेन देखा गया है। अब कई लोगों ने डूम्सडे प्लेन 50 साल बाद देखा है, तो लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है। पर इसका ऐसा भी कोई साइन नहीं है कि अगर डूम्सडे प्लेन दिख गया है तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है। डूम्सडे प्लेन क्रू ट्रेडिंग के लिए भी निकाला जा सकता है। हो सकता है कि आखिर 50 सालों से जो चीज बंद पड़ी है उसको देखने के लिए कि अगर इस तरीके के सिम्टम या इस तरीके की कोई मुसीबत आती है तो क्या अभी भी हमारा डूम्सडे प्लेन जिंदा है करके, या फिर नहीं है। क्योंकि डूम्सडे प्लेन की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो जितनी भी चीजें इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही हैं इस समय, मैं चाहता था कि मैं उस चीज को थोड़ा सा ब्रीफ में लेकर के आऊं। मुझे ये मतलब नहीं है कि इसमें 2 लोग देखें या 4 लोग देखें, लेकिन भले ही वो 2 लोग देखें या 4 लोग देखें, उनको कहीं ना कहीं एक छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए। क्योंकि इन्फ्लुएंसर हो या कोई भी हो, हर इंसान इस समय बनाकर शॉर्ट्स तो डाल रहा है, लेकिन आखिरकार मेरे को ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन देखने को मिला नहीं है। जितना मुझे लगता था कि मैं अपनी तरफ से बता सकता हूं उतना मैंने बताया। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।